लव लाइफ प्रेममय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर एनिमेटेड लव स्टोरी देखने का आनंद। मेरा नाम अंकित है। मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। जब मैं 11वीं में था तब मैं बहुत ही फनी टाइप का था। मैं हमेशा हर किसी के साथ मजाक करता था। इस समय हमारी क्लास की बस शुरुआत ही हुई थी। दूसरे स्कूल के छात्र ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। मैंने उनमें एक लड़की देखी जो बहुत ही क्यूट सी थी। पहली बार मैंने किसी लड़की को इतने ध्यान से देखा था। वो बहुत ही खूबसूरत सी लग रही थी। मैं तो उसको देखते ही घायल हो गया। उसे देखकर सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा, उसे ही देखता रहा क्योंकि वो हमारी ही सहपाठी थी। फिर हमारा स्कूल खत्म हुआ। स्कूल में हमारा 5 दोस्तों का ग्रुप था, 3 लड़के 2 लड़की थी। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। वो रोज स्कूल आती थी, मैं उसे देखता ही रहता था, लेकिन कभी उसे बात करने की या मिलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता था। फिर थोड़े दिन बाद हम बोलने लगे थे। फिर हमने उसे हमारे ग्रुप में आने के लिए पूछा। उसे हमारा ग्रुप अच्छा लगा, उसने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब हमारे ग्रुप में 6 सदस्य हो गए थे। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचा करता था। हम सब दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। दोस्तों के साथ वो भी हमारे घर आती थी। मैं उसे बहुत ही प्यार करने लगा था। रात को नींद नहीं आती थी, खाना खाने में मन नहीं लगता था और अजीब सी बेचैनी लगने लगी थी। फिर मैंने सोचा उसे मैं बता देता हूँ। ये बात मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताई थी। मैंने उसे बताने का सोचा। जैसे ही मैंने उसे बताने का सोचा और मैंने उसे कहा कि मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ, इतने में ही सर ने मुझे बुला लिया। फिर मैं नहीं कह पाया। अब मैं बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गया था। मैंने उसकी आंखों में देखा था, शायद वो भी मुझे कुछ कहना चाहती थी। फिर मेरा जन्मदिन था। दिसंबर में मुझे स्कूल में सब ने विश किया, मगर वो कहीं भी दिख नहीं रही थी। मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं क्लास में जाकर बैठ गया। फर्स्ट लेक्चर भी निकल गया, मगर वो नहीं आई। मेरा मन कह रहा था वो आएगी, मैं उसे मिस कर रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं उसे नहीं देखा तो मेरे दिन बहुत ही मुश्किल से निकलने वाला था। मैं अपना सर अपने बैग के ऊपर रख के सो गया और आंखों बंद कर ली। आंखों में आंसू आ रहे थे, किसी को बता भी नहीं सकता था। उसके बाद हमारे एग्जाम आ गई और कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ गया। हम सब पास हो गए थे। फिर मुझे उसकी आने की आहट सी लगी। वो आते ही उसने मुझे विश किया। मैं तो बहुत ही खुश हो गया। फिर वो अपने क्लास में चली गई। मैंने अपनी एक दोस्त को बताया। मैंने उसे बोला कि तुम उसे जाकर बोलो कि मैं उसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुमने कहा था। बोलने के लिए मैं कुछ नहीं बोला, चुप रहा। उसने मुझे दोबारा पूछा, चुप क्यों हो वो मैंने कह दिया, हाँ मैंने ही कहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो मेरे पास आई और जोर से मुझे थप्पड़ मारा। मैं तो डर गया और सोचने लगा कि अब तो मिलना लिखना भी बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने उसके सामने देखा तो कुछ और ही नजारा था। वो रोते हुई बोली कि मैं उसका कब से इंतजार कर रही थी। मैंने उसे चुप किया और कहा कि मैं डरता था। तुम मना ना कर दो, मेरा तो दिन ही नहीं निकलता था तुमसे बातें किया बिना। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तुमको जब से देखा तब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा करता हूँ। फिर उसने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला और मुझे दिया। ओपन करने के लिए कहा। जेब मैंने ओपन किया तो उसमें एक क्यूट सी हैंड वॉच देखिए दी। मैंने थैंक्स कहा और वो कहने लगी कि आज अगर तुम नहीं कहते तो मैं ही तुमको बोल देती, क्योंकि अब रहा नहीं जाता है। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता है। अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। मैं बहुत ही प्यार करती हूँ तुमको। तो ऐसी ही शुरू हुई हमारी लव स्टोरी। फिर जनवरी में हम नजीक के रिसोर्ट पर गए। वो मेरे घर कभी किसी बहाने आती थी, मैं भी उसके घर कभी किसी बहाने जाता था। हम बहुत आनंद और मजा करते थे। एक दिन ऐसे ही वो हमारे घर आई। हम रूम में अकेले थे, घर के सारे लोग बाहर गए थे।
उसी दिन मैंने उसे किस किया। फिर मार्च में हमारे परीक्षा स्टार्ट हुई। परीक्षा देने साथ जाते थे, साइकिल से वापस भी आते थे। वो हमारे घर वालों को बहुत ही पसंद थी और तो और वो हमारे कास्ट की थी। परीक्षा के समय हम बहुत ही मजा करते थे और हमारे परीक्षाओं का आनंद ले रहे थे। पेपर भी बहुत अच्छा जा रहा था। 14 मार्च ये दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। हम वापस आ रहे हैं परीक्षा देकर। रास्ते में एक मोटर का बैलेंस बिगड़ गया। उसने मेरे वर्षों के इंतजार को पल भर में खत्म कर दिया। मेरी आंखों के सामने वो तड़प रही थी। मैं तो पागल सा हो गया था। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी मगर किसी ने जल्दी हेल्प न की। किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया दिया। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहुत ही देर हो चुकी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं पागल सा हो गया। डॉक्टर ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब मेरी आंखें खुली तो मेरी सामने उसका जनाजा था। मैं ना रो रहा था और न बोल रहा था, बस मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, चुप रहता था। 1 महीने तक मैं ऐसे ही रहा। फिर मैं थोड़ा ठीक हुआ। अब हमारा रिजल्ट आया था 12 क्लास का। उसका रिजल्ट जब मैंने चेक किया तो रोना आ गया। वो पहली आई थी हमारी क्लास में, वो और मेरा उससे बस 2 मार्क्स कम था। उस दिन बहुत रोया, खुलकर रोया। बहुत दिनों बाद में रोया था। फिर मुझे वह अच्छा नहीं लगता था तो मैं वह गांव और स्कूल छोड़कर मैं अपनी मम्मी पापा के पास गया। दूसरी स्टेट में रहते थे, वह चला गया। मैं जब 9th में था तब से अपने चाचा के घर रहता था। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश हर बार कुछ बेहतर करने की। धन्यवाद।